अस्सलामुअलैकुम, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। एक तरफ दर्जनों शहादतें, दूसरी तरफ बसंत और वुज़रा की जानिब से डांस। रात के 10 बजे ये ऐलान किया जाता है कि बसंत का इवेंट जो है कल तक के लिए चीज़ें मनसूख कर दी जा रही हैं। सवाल जो है उठाए जा रहे हैं कि सुबह 1:30 बजे के करीब ये सानिया पेश आया और सारा दिन जो है वुज़रा डांस करते रहे। टेलीविज़न ने जो है मेन स्ट्रीम मीडिया ने बेहिसी की हद कर दी। एक तरफ मैच, दूसरी तरफ बसंत के रंग, तीसरी तरफ वुज़रा का डांस, वुज़रा का बसंत बनाने का अंदाज़। और 8-10 घंटे के बाद इनको जाकर ख्याल आया कि एक खौफनाक किस्म का सानिया हुआ है जिसने पूरे पाकिस्तान को, इस्लामाबाद को झंझोड़ के रख दिया है। इस्लामाबाद की जो कि कैपिटल है पाकिस्तान का, उसकी सिक्योरिटी पे सवालिया निशानात खड़े कर दिए हैं और एक खौफ का मंजर है। वहाँ पर जो फुटेजेस आ रही हैं, जो ऐनी शाहिदीन है जो वो बता रहे हैं, उसका तो 1% ना हम आपको बता पा रहे हैं ना हम आपको कुछ दिखा पा रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि मीडिया की बेहिसी इतने अरूज पर क्यों है। मीडिया जो है अपना ज़मीर तो बेच चुका है, लेकिन उनके अंदर इतना भी जज्बा नहीं, इतना भी उनके अंदर दिल नहीं कि खौफनाक तरह से धमाका हुआ। शोहदा जो हैं उनके वुरसा तकलीफ़ और गम में हैं और वो क्या दिखा रहे हैं। अब ऐसे सानहे को फरामोश नहीं किया जा सकता। आप देखें कि तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता कि नमाज पढ़ रहे हैं और नमाज के दौरान इतना खौफनाक धमाका होता है और झंझोड़ के रख देता है पाकिस्तान को, पाकिस्तान के कैपिटल को। वीडियो इंपॉर्टेंट, आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आपसे जो है रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करें, हमें इसकी ज़रूरत है। सबको पता है कि कहाँ कहाँ किस किस की आवाज़ों को दबाने की कोशिश की जाती है। आप ये देखें कि एक खौफनाक वाक़या पेश आता है सुबह 1:15 से 1:30 के दरमियान। कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि 3 खौफनाक किस्म के दहशतगर्द, कुछ 2 बता रहे हैं, कुछ 3 बता रहे हैं ऐनी शाहिदीन, कि ये इस तरह का इतना बड़ा जो है प्लान करके और एग्जीक्यूट इन्होंने किए हैं सारी की सारी चीज़ें। दहशतगर्दों का ताल्लुक जो है वो अफ़गानिस्तान से नहीं है ये बताया जाता है, लेकिन बार बार इनका अफ़गानिस्तान आना जाना था। सूरत हाल बहुत खौफज़दा है, बहुत बड़ी तादाद में लोग शदीद ज़ख्मी हुए हैं। शोहदा की तादाद हर गुज़रते लम्हे के बाद जो है वो बढ़ती जा रही है। लोगों को खून के एहतियात देने के लिए जो है हॉस्पिटल बुलाया जा रहा है। तलाल चौधरी का कहना है कि ये सिक्योरिटी ब्रीच नहीं है। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि ये सिक्योरिटी ब्रीच ही है। आप देखें कि ये दावे किए जा रहे हैं कि बड़ी तादाद में 3-4 हज़ार के करीब जो है पुलिस वाले पंजाब में आते हैं कि जी हमारी जो हमने स्टैंप लगाई हैं गुड्डियाँ, उसके अलावा किसी के तस्वीर के साथ गुड्डियाँ ना उड़ाई जाएँ तो उनको पकड़ना है। तो आप ये देखें कि कहाँ पर सिक्योरिटी ब्रीच हुई है, ये ऐनी शाहिदीन कहते हैं। आईजी और मोहसिन नकवी साहब वहाँ पर पहुँचे हैं, नमाज भी पढ़ी है उसी जगह पर। बड़ी तादाद में लोग जी शहीद हुए हैं। सवाल ये है कि इस्लामाबाद कैपिटल है, वहाँ पे ये सूरत हाल है जो कि इंतहाई खौफनाक, इंतहाई अलार्मिंग है। पाकिस्तान के वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं इस्लामाबाद की इमाम बारगाह में खुदकुश हमला करने वाले दहशतगर्दों से मुतालिक बहुत सारी तफसीलात सामने आई हैं। ये खुदकुश हमलावर अफ़गान शहरी तो नहीं है, लेकिन इसके अज़ा के फॉरेंसिक के बाद ये तफसीलात मिली हैं कि वो कितनी बार अफ़गानिस्तान गया। हुकूमत पाकिस्तान ने कहा इस्लामाबाद में इमाम बारगाह में हमले मुलव्वस जो खुदकुश हमलावर इसकी शनाख्त हुई है और मुतादिद वुज़रा इस धमाके के लिए भारत और अफ़गानिस्तान को ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं। वफाकी दारुल हुकूमत में जुमे की नमाज के दौरान जो है तरलाई में वाक़ इमाम बारगाह खतीजतुल कुबरा में होने वाले धमाके के नतीजे में मुत्तादिद लोगों के, दर्जनों लोगों के शहीद होने की इतलात हैं जो इस वक्त क्रिटिकल हैं। उनमें से भी जो है हर लम्हे बाद कोई ना कोई जो है शहीद हो रहा है। तो अब आप देखें कि हुकूमती ज़राए के हवाले से कहा गया कि खुदकुश हमलावर की शनाख्त हुई है। बयान में बताया गया मुसद्दिक़ा इतलात के मुताबिक खुदकुश बमबार ने अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दी की तरबियत हासिल की है। ये PTV जो है उसकी जानिब से एक्स पे जारी बयान है, वो इसको क्लेम कर रहे हैं। वो मुतादिद बार अफ़गानिस्तान जा चुका है और कुछ अरसे कबल वहीं से वापस आया था। बयान में मज़ीद कहा गया कि तालिबान हुकूमत की सरपरस्ती में अफ़गानिस्तान में मौजूद मुख्तलिफ दहशतगर्द गिरोह जो हैं वो पूरे खित्ते की सलामती के लिए ख़तरा है। पाकिस्तान में हर दहशतगर्द कार्रवाई के पीछे अफ़गानिस्तान और भारत का गठजोड़ होता है। आप देखें कि सुबह 1:15 से 1:30 के दरमियान ये वाक़या पेश आया। सारा दिन जो है बसंत का त्यौहार तो जारी रहा। बड़ी तादाद में जो है वुज़रा की डांस करते हुए, बसंत बनाते हुए और अटकेलियाँ करते हुए वीडियोज़ और ये सारी चीज़ें टेलीविज़न पे दिखाई जा रही थी। क्या उनको नहीं पता होगा कि इतना खौफनाक किस्म का धमाका हुआ है। चलें, आप मनसूख नहीं कर सकते थे सुबह, लेकिन आप इन सरगर्मियों को थोड़ा सा इसकी अपनी एक्टिविटीज़ कम कर सकते थे। थोड़ा सा जो है वो पूरी दुनिया देख रही है कि एक तरफ
خود ہی آپ دیکھ لیں کہ پہلے ہی جو ہے بلوچستان میں کیا ہو رہا تھا، اور اس کے بعد یہ بسنت کا تہوار کہا جاتا ہے کہ یہ فیبرری کے سٹارٹ میں کر دیا ہے، دسمبر مارچ کے اینڈ میں جو ہے بسنت ہوا کرتی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ طاہر محمود اشرفی صاحب جو ہیں وہ سسٹم کے بڑے قریب ہیں، وہ ان کو ٹویٹ کرنا پڑ گیا کہ بھئی ثانیہ اسلام آباد کے بعد حکومت پنجاب بسنت کی تمام تقریبات ان کو منسوخ ان کو کرنی چاہیے، ان کو یہ منسوخ کر دینی چاہیے۔ پھر سوال کیا گیا کہ بسنت کو منسوخ نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی سوال پوچھا گیا۔ تو پھر مریم نواز صاحبہ کی جانب سے ابھی کچھ دیر پہلے اعلان کیا گیا کہ ہم نے کل کی تقریبات جو ہے منسوخ کر دی ہیں۔ عبادت گاہ میں اس طرح کی بزدلانہ کارروائی قابل مذمت ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کب جا کے کوئی 8-10 گھنٹے کے بعد جو ہے ان لوگوں کو احساس ہوا کہ اتنے لوگ شہید ہو گئے ہیں، اور اب ہر طرف سے ٹویٹس آ رہے ہیں، سسٹم کے قریب لوگوں سے بھی ٹویٹ آ رہے ہیں کہ بھئی اب تو آپ کو بند کر دینا چاہیے، تو کل تک کے لیے تقریبات منسوخ کر دی گئی ہیں۔ ایسے لمحات میں ہمیں دکھانا چاہیے کہ ہم مختلف نہ فرقوں میں تقسیم ہے، نہ ہم مختلف شہروں میں تقسیم ہے، نہ ہی ہم مختلف صوبوں میں تقسیم ہے، ہم جو ہے پاکستانی ہیں۔ بڑی تکلیف دہ معاملات ہیں، ہمیں بندہ کیا کیا بتائے، کیا کیا چیزیں کریں۔ آپ کو ایک انسان ہونے کے ناطے خود ہی احساس کرنا چاہیے کہ ایک طرف آپ کا ٹیلی ویژن جو ہے وزراء کی ڈانس دکھا رہا ہے، اور آپ نے شہادتیں چھپائیں یا نہیں دکھا رہے، تو کیا شہادتیں دنیا کو پتہ نہیں چلیں گی، پاکستانی کو پتہ نہیں چلیں گی کتنی ہوئی ہیں۔ اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا اس پہ۔ سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو۔